अगला टॉपिक था हम लोगों के पास गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, यानी अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र यानी डेरिवेशन हमें करना है। हो सकता है तुम्हारे पास बुक्स में या अदर जगह ये मिल सकता है केवल अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो देखते हैं इसको करना कैसे है। हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं कि हमने ये फिगर ऑलरेडी बना रखा अवतल पृष्ठ का। इसमें करना क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते डिटेल कि हमने मान ली कि ये गोलीय अवतल पृष्ठ का मुख्य अक्ष है और ये उसका प्रकाशिक केंद्र है। ध्यान रखना प्रकाशिक केंद्र की दूरी स्टार्टिंग में ही बताया जा रहा है, कुछ पॉइंट उनको माइंड करना है। ध्रुव से प्रकाशिक केंद्र की दूरी होगी कैपिटल आर, और जो कि इसमें किनारा बाईं ओर है तो माइनस कर लेंगे। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग v से डिनोट करेंगे, ये भी बाईं ओर है तो इसको भी हम लोग माइनस कर लेंगे। ध्रुव से वस्तु की दूरी यानी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी उसको हम u से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? u से। और ये भी हमारे पास लेफ्ट साइड इसको मिलेंगे। इमेज कैसे बनती है इसको समझना है। इसमें हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, इसमें फर्स्ट रेट निकली तो जो ये तुम्हारे पास प्रकाशिक केंद्र है ना, ये हमेशा ध्रुव पे कैसा जाएगा, यानी जो हमारा गोलीय अवतल पृष्ठ इस पे लंबवत है तो ऑब्जेक्ट से प्रकाशिक किरण निकलती है जो अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्यों? क्योंकि ये मीडियम है AR जिसको हमने N1 से डिनोट किया, या पहला माध्यम N1 से जो विरल माध्यम है, जबकि ये हमारे पास जो ये कांच का बना हुआ है ये सघन माध्यम N2 है। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में कण जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। दूसरी कण इसी वस्तु से निकलती है जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। तो अब इन दोनों किरणों को ये अपवर्तित किरण, ये भी अपवर्तित, इनको पीछे की ओर खींचते आई डैश पर मिलती हुई प्रतीत होती है और यही आई डैश हमारे पास वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर? किसका प्रतिबिंब बनेगा? वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब हम लोग करते क्या है कि जहां ये है इससे हमने एक अभिलंब खींच लिया MN, जिसकी ऊंचाई कितनी मानी हमने h। ये ऊपर की ओर लंबाई है तो इसको हम कैसा रखेंगे? पॉजिटिव। तो MN ये लंब है हमारे पास 90 डिग्री पे। कितने डिग्री पे रहेगा? 90 डिग्री पे। तो इसको बेटा हमने ये 90 डिग्री पे ये अभिलंब को दिखा दिया। ठीक, तो अब इनके हमने कोण मान लिया अल्फा बीटा गामा। इसमें एक थ्योरम मैथमेटिक्स की यूज करेंगे, उसको समझ लेना था। जैसे हमने इमेजिन किया कि ये एक ट्रायंगल है हमारे पास, क्या तैयार किया? ये एक ट्रायंगल है और ये हमने बाहर का एंगल मान लिया x। तो ये जो एंगल है इसको हम 1 लिख देते हैं। इस एंगल को हम कितना रेटिंग कर रहे हैं? 2 रेटिंग कर रहे हैं बेटा। तो देखते हैं कि जो ये एंगल है इसको बोलते हैं बहिष्कोण। इस सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। x इक्वल हम लोग क्या लिखेंगे? 1 + 2। ये डिजिट नहीं है बल्कि ये क्या एंगल, तो इन दोनों एंगल के बराबर होगा। इन दोनों का ऐड करेंगे तो ये थ्योरम का इस्तेमाल करने हैं। क्या समझ में आया कि जो ये बहिष्कोण है सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो इस टॉपिक के डेरिवेशन के लिए समझना कि हमारे पास हम लोगों ने अपवर्तन के फार्मूले में स्नेल्स लॉ पढ़ा है। क्या पढ़ रखा है? स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ में है क्या? sin I/sin R = 1 and 2, या फिर n2 / n1 भी रिटर्न करते हैं। तो ये स्नेल्स लॉ में हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू I और R की वैल्यू में जरूरत पड़ेगी जाके। तो कैसे निकालते हैं देखते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल लिया जा रहा है हमारे पास CNN। एक ये ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल हमारे पास ये बन जाएगा INN। राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। एक तैयार होगा ONN, ये तैयार होगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। लेकिन अभी जैसे हमने समझा था अगर उसके लिए देखना चाहे एंगल ट्रायंगल INC, इसकी बात कर रहे हैं ट्रायंगल INC। तो यहां पर हम लिख रहे हैं इन ट्रायंगल INC। तो INC में देखने जाके इतना ट्रायंगल दिया, हम इसको बाहर से बना रहे। देखिए हर एक पे हम लोगों के पास कंप्लीटली नहीं मिल पाएगा। तो अगर हम देख रहे हैं तो ये बहिष्कोण है और ये हमारे पास R दिखा, यहाँ पे R दिखाया गया और इसको उन्होंने क्या दिखाया? बीटा दिखाया और इसको क्या दिखाया? अल्फा। तो इसका मतलब अल्फा जो होगा, यानी सॉरी, ये हमारे पास दिखाया गया R और ये है अल्फा। अल्फा जो होगा R + बीटा के योग के बराबर बनेगा जाके। यही जो अभी हम लोगों ने थ्योरम की है। तो इसीलिए यानी इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है।
तो हम इसको लिख रहे हैं अल्फा इक्वल जो तैयार हो रहा होगा जाके वो बनेगा बीटा प्लस आर। तो चाहे तो हम इससे आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, आर इक्वल क्या बनेगा जाके अल्फा माइनस बीटा। इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, क्या मानेंगे, इक्वेशन फर्स्ट तैयार कर रहे होंगे। अब इसी तरीके से फिर हम लोग क्या करते हैं, इन ट्रायंगल अब हम किसको ले सकते हैं, इस कंप्लीट को ले सकते हैं जाके। तो इस कंप्लीट को लेंगे यानी कौन सा, ओ एंड सी, यानी अब इसको हमने छिपा लिया अपने पार्ट को और ये कंप्लीट ये एंगल लिया। तो जब इसमें बात कर रहे होंगे जाके तो फिर भी हमारे पास बनेगा अल्फा इक्वल, अब क्या बनेगा गामा प्लस आई, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल को हमने किससे दिखाया, आई से दिखाया है। तो ये हमारे पास आई हो गया और ये हमारे पास अल्फा। तो जो ये अल्फा है ये आई और गामा इन दोनों के ऐड के इक्वल होगा, तो उसी को हमने ये लिख रखा। अगर हम इससे चाहें आई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और अगर आई की वैल्यू निकालने चलते तो आई इक्वल क्या बनेगा, आई को हम लोग क्या करें यही रोक ले, ये इधर आएगा तो अल्फा माइनस गामा। क्लियर, तो ये तरह तैयार हो, इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन सेकेंड मान लिया। तो ये हमें आई और आर मिल गए। अब समझना ये जो हमने अल्फा बीटा गामा या फिर आई और आर जो एंगल माने ये हमारे पास बहुत छोटे एंगल है, और जब छोटे एंगल होते हैं तो याद रखना जो हमारे पास साइन कॉस टेन के अकॉर्डिंग यूज करते हैं एंगल, तो ये इसमें से हम इनको ड्रॉप कर देते हैं यानी छोड़ देते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू बहुत कम है। मीन्स हम क्या लिखेंगे जाके स्नेल्स के नियम के अनुसार, यहाँ पर लिख रहा है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या है हमारे पास, तो ये थी वैल्यू साइन आई अपॉन साइन आर, और यहां पर दे रहे हैं इक्वल में क्या लिखते हैं 1 and 2, यानी 1 and 2 का मतलब होता था पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो फर्स्ट मीडियम क्या है n1 और सेकेंड मीडियम क्या है हमारे पास n2। तो इसको रिटर्न करना चाहें तो हम लोग ये रिटर्न कर सकते हैं n2 अपॉन n1, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे जाके, और में हम लिख रहे हैं i अपॉन r इक्वल n2 अपॉन n1। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन ये है कि हमने जहां पे साइन आई अपॉन साइन आर ऊपर लिख रहे थे n2 अपॉन n1, इसके लिखने का रीजन ये है कि एंगल हमारे पास छोटे हैं, और जब एंगल छोटे हैं तो इसमें साइन और जो साइन है इसको हमने हटा दिया, तो केवल क्या बचेंगे, ओनली एंगल बचेंगे आई और आर। तो आई और आर हमने लिख रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं इसमें यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि साइन आई इज समथिंग आई एंड साइन आर इज समथिंग आर, because angle is a very partial, यानी कोण का मान बहुत कम, इसलिए हमने इनको ऐसा किया गया। जब ऐसा किया गया तो इसलिए हमारे पास क्या तैयार होगा, therefore इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे जाके आई ऑफ आई एंड 1, या एक, हाँ ठीक है लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे n1 आई इक्वल r एंड 2, ये तैयार होगा। फिर नीचे लाइन में लिख रहे हैं जाके पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड ए वे ऑफ इक्वेशन, पुटिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या तैयार होगा हमारे पास, ये n1 रिटर्न हुआ था तो n1 लिखते हैं यहाँ पे, और आई की वैल्यू हमारे पास ये इक्वेशन रखिए सेकेंड अल्फा माइनस गामा इक्वल, यहाँ पे फिर इसके बाद लिखा जाएगा n2 है और r है, r की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट ऐसे रखेंगे अल्फा माइनस
बीटा। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n1 अल्फा माइनस n1 गामा इक्वल, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जाके n2 अल्फा माइनस n2 बीटा, ये तैयार होगा। अब ये तैयार हुआ, हम करते क्या, अल्फा वाले पार्ट एक साइड कर लेते, बाकी पार्ट एक साइड करते हैं, इनको इस साइड लेकर जाएंगे तो ये इधर आ जाएंगे, तो इसको हम लिखेंगे n2 बीटा, क्या लिख रहे होंगे, n2 बीटा माइनस n1 गामा इक्वल n2 अल्फा माइनस n1 अल्फा। अल्फा को कॉमन करते हैं, अल्फा जब कॉमन करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा जाके n2 बीटा माइनस n1 गामा इक्वल, अल्फा कॉमन किया तो बनेगा n2 माइनस n1 ऑफ अल्फा। और इसको बेटा हम लोग मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। कौन सी इक्वेशन मान, थर्ड इक्वेशन। यहां तक क्लियर है सभी को, क्लियर। तो अब थर्ड इक्वेशन के लिए देखते हैं कि थर्ड इक्वेशन होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, और हमें ये तो कंफर्म है कि जो हमारे पास अल्फा बीटा और गामा एंगल है ये बहुत छोटे एंगल है, और जब छोटे एंगल है इनके साथ चाहे साइन आए, चाहे कॉस आए या फिर टेन आए, जो भी आ रहा इनको हम लोग ड्रॉप करेंगे और सीधे सीधे एंगल बिटवीन कर रहे होंगे। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले लेते हैं इन ट्रायंगल। इन ट्रायंगल हम राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, सी एंड एन, सी एंड एन। सी एंड एन, तो सी एंड एन में क्या ले रहे हैं, चल के हम लोग लिखेंगे जाके टेन अल्फा। टेन अल्फा इज समथिंग अल्फा, ये बना सकते हैं क्योंकि टेन अल्फा को हम क्या रिटेन करेंगे, अल्फा। अच्छा, टेन अल्फा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता मींस इसको हम लोग लिखेंगे जाके h अपॉन, और बेस कितना हमारे पास cm। और हमें ये भी पता, ध्यान देना पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा कि जो cm है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cp रिटर्न कर सकते हैं। क्या रिटर्न कर सकते हैं, cp। क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है जो mp है ये बहुत छोटी वैल्यू है। कैसी वैल्यू, बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि जो समथिंग ये h अपॉन सी पी, और इसकी वैल्यू अगर हम लोग देख रहे हैं जाकर तो इसमें क्या बनेगा, सी पी, यानी p से c तक की डिस्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र, और इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल R से। और ये हमारे पास लेफ्ट साइड है, और जब लेफ्ट साइड होते हैं तो हमारे पास साइन टेबल के अकॉर्डिंग निशान कौन सा मिलेगा, इसमें साइन कौन सा आएगा, माइनस का, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस h अपॉन R। क्लियर है ना। इसी तरीके से फिर हम लिख रहे हैं इन ट्रायंगल आई एंड एन, इसकी बात कर रहे हैं आई एंड एन की। यहां पर लिखेंगे टेन बीटा इज समथिंग बीटा, और इसको लिखेंगे हम लोग h अपॉन आई एन। क्या लिखेंगे, आई एम, और आई एम को फिर हम लोग क्या रिटेन कर सकते हैं, आई पी। तो यहीं पे ये समथिंग का निशान देके हम इसी को क्या लिख रहे हैं, h अपॉन आई पी। और आई पी क्या होता है, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी या पोल से इमेज तक की डिस्टेंस को हम लोग v से इंडिकेट करते हैं, लेफ्ट साइड है इसलिए निशान कौन सा देंगे, माइनस का। हम इसी को लिखेंगे माइनस का h अपॉन माइनस का v। क्लियर है इतना। तो यहां तक समझ में आ गया होगा ना सभी को, और जब सभी को समझ में आ गया तो हम लोग करते क्या, इसको इस साइड से डस्ट कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें इसका यूज नहीं करना है। देखते हैं, फिर लिखते हैं इन ट्रायंगल O एंड N, O एंड N। O एंड N की बात करें तो इसमें क्या लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे टेन गामा इज समथिंग गामा, और इसको क्या लिखेंगे फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या h, और बेस क्या m o, यानी इसी को लिखेंगे h अपॉन o m। और ओ एम को क्या लिख सकते हैं हम लोग, जैसे बेटा अभी दिया था हम लोगों ने, ओ एम की जगह क्या लिख सकते हो, ओपी, क्योंकि एमपी की वैल्यू बहुत कम है। तो इसको हम लोग लिखेंगे
OP और OP यानी ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? पोज से, U से, और लेफ्ट साइड है तो इसलिए माइनस, तो यानी यहां पर बनेगा माइनस का H/U। ये तैयार होगा H/U। तो tan अल्फा बीटा गामा निकल कर आ गए, तो फिर क्या लिखेंगे? यहां पर रेटिंग कर रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा इन इक्वेशन थर्ड। और थर्ड इक्वेशन कहां पर रखी हुई है? ये रखी हुई है, यहां पे वैल्यू रखना है आपके। तो देखते हैं क्या लिखा, N2 बीटा। तो N2 बीटा यानी हम लोग लिखते हैं N2 और बीटा, बीटा की वैल्यू कहां से लेके आएंगे? H/-V। तो यहां पर लिखा माइनस निशान आगे दे देते H/V। फिर आगे लिखा हुआ है इसी में -N1 गामा, तो ये माइनस निशान दिया, N1 रेटिंग किया यहाँ पे, तो ये हमारे पास N1 हो गया। अब गामा की वैल्यू देखते हैं, तो माइनस का H/U, तो माइनस माइनस किस में कन्वर्ट होगा? प्लस में, और यहाँ पर रेटिंग करेंगे H/U, ये हो गया इक्वल। फिर लिखा गया तुम्हारे पास N2 माइनस N1 इंटू में अल्फा, और अल्फा की वैल्यू हमारे पास ये रखी माइनस का H/R, तो माइनस निशान हमने ये आगे लगा दिया सिंबल, और H/R ये रेटिंग किया। तो करते क्या बेटे, से माइनस कॉमन माइनस H कॉमन लेते हैं, माइनस H कॉमन किया तो यहाँ पर बनेगा जाके हमारे पास N2/V और माइनस N1/U, तो इक्वल में हमारे पास माइनस का H ऑफ N2 माइनस N1 अपॉन में, और माइनस H से माइनस H क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या तैयार हो रही होगी अभी इक्वेशन? तो ये बन रही होगी N2/V माइनस N1/U, U इक्वल यहाँ पर क्या होगा? N2 माइनस N1/R। एक तो ये डेरिवेशन माना जाता है, क्या लिखेंगे? N2/V माइनस N1/U इक्वल N2 माइनस N1/R। अब चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? N1 कॉमन कर सकते हैं, और जब N1 कॉमन करेंगे तो हम इससे N1 कॉमन लेते हैं। N1 इस पे देखो, ये आ रहा है स्क्रीन पे N1, तो यहाँ पर लिखेंगे जाके N2/N1 अपॉन में V माइनस 1 में U इक्वल में क्या तैयार होगा जाके, यहां से हमने N1 कॉमन किया तो यहाँ पर बनेगा N2/N1 माइनस 1 में R। ये से ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, N1 कैंसिल कर देंगे। और जब N1 कैंसिल करेंगे तो फिर हमें क्या प्राप्त होगा? तो ये बन रहा होगा हमारे पास N2/N1 अपॉन में V माइनस 1/U इक्वल N2/N1 माइनस 1 में R। बट हम लोगों ने पढ़ रखा था अपवर्तन का, जब फार्मूला पढ़ रहे थे वहां पे समझाया गया है कि N इक्वल हम लोग क्या लिख सकते हैं? N2/N1, ये रिटर्न कर सकते हैं, या इसी को हम लोग रिटर्न कर सकते हैं 1 and 2। तो अभी हम यहाँ पे N ही रिटर्न कर दे रहे, तो वी गेट क्या तैयार होगा? N/V माइनस 1/U इक्वल, तो ये N माइनस 1/R ये तैयार होगा। तो हमारे पास ये फार्मूला निकल कर आ जाएगा बेटा, ये U है। तो ये हमारे पास जो डेरिवेशन एक तैयार हुआ है, गोली अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है। बेटा इस फिगर को हम लोग सही से माइंड में रखेंगे, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल जो होते हैं हमारे पास, अगर ये फिगर माइंड में कंसेप्ट क्लियर कर रहा है तो फिगर के
जो हमारे पास न्यूमेरिकल होते हैं उनके फिगर बनाने में बहुत आसान हो जाता है। और इस फार्मूले को देखो किस तरीके से चला, कोई टिपका नहीं। अगर हमें थोड़ी सी स्टार्टिंग की थ्योरम याद है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है इंटीरियर एंगल के ऐड के इक्वल होता है, जो हमारे पास सामने इंटीरियर एंगल होंगे उनके ऐड के इक्वल होता है, वो थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो बस आसानी से ये प्रूव हो जाता है। तो ये हमारे पास आज जो ये टॉपिक था गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। इसके बाद दूसरा टॉपिक आता है गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। वो बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इसको परफेक्ट करिए और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व